हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरुण प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद सरुण। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूं बहुत समय बाद। इस वीडियो का नाम है 10 मोस्ट यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ होने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं वो कौन से हैं, उनके मीनिंग्स इंग्लिश और हिंदी में। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। अगर हो सके तो अपने पास एक नोटपैड या नोटबुक ज़रूर रखें ताकि जो आपको अच्छा लगे फ्रेजल वर्ब हो उसमें आप नोट कर सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग और टू क्विट समथिंग। मतलब क्या है? टू स्टॉप ट्राइंग और टू क्विट समथिंग। हिंदी में इसका मतलब है हार मान लेना या छोड़ देना। एग्जाम्पल है डोंट गिव अप सो ईजिली। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब है इतनी जल्दी हार मत मानो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। तो ये पहला फ्रेजल वर्ब मैंने लिया है। सेकंड जो बहुत ही यूजफुल फ्रेजल वर्ब है वो है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। जैसे हम हिंदी में कहते हैं देखभाल करना। ठीक है, एग्जाम्पल है शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। वह अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। हिंदी में इसका मतलब है। ठीक है, तो लुक आफ्टर याद रखो आप, देखभाल करना। तीसरा है ब्रिंग अप। ये बहुत ही यूजफुल है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। इंग्लिश में मतलब है टू रेज अ चाइल्ड और टू मेंशन अ टॉपिक। हिंदी में है पालन पोषण करना और इसका एक और मीनिंग बनता अगर आप डिक्शनरी में देखोगे मुद्दा उठाना। एग्जाम्पल है ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। उसका पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया। पालन पोषण करना मतलब कि पालना। ठीक है, जो चौथा है वो है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू रिजेक्ट और रिफ्यूज समथिंग। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब है मना करना या अस्वीकार करना, मतलब रिफ्यूज करना। एग्जाम्पल है इंग्लिश में शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर। मतलब जॉब ऑफर उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। हिंदी में इसका मतलब है उसने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्या कर दिया? ठुकरा दिया, रिफ्यूज कर दिया। इसके बाद जो पांचवा है, फिफ्थ है, वो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग, मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। हिंदी में इसका मतलब है रद्द करना। और इंग्लिश में एक सेंटेंस में बताता हूँ आपको। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। बारिश के कारण बैठक रद्द कर दी गई। बैठक मतलब मीटिंग। जो नेक्स्ट है बहुत ही यूजफुल है, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं पिकअप। पिकअप मतलब होता है, इसका मीनिंग है टू कलेक्ट समवन और समथिंग। ओके, और टू लर्न भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब है उठाना। इसका जो पिकअप का बेसिक मतलब उठाना है, इसका मतलब सीखना भी होता है। ठीक है, ये रिसीव करना भी होता है। एग्जाम्पल है आई विल पिक यू अप एट 6 PM। मैं तुम्हें शाम 6 बजे लेने आऊँगा। जैसे हम कोई आता है हमारा रिलेटिव तो हम कहते हैं ना आई विल पिक यू अप एट 6 PM, आई विल पिक यू अप एट 10 AM, ऐसे। ठीक है, तो ये है, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो मैं कुछ और बताऊंगा आपको फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो अगला फ्रेजल वर्ब है हमारे पास ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग। जैसे मशीन्स हों या अपसेट हो जाना बहुत ना, अक्सर हम कहते हैं मशीन ख़राब हो गई, हम बोल देते हैं डैमेज्ड, पर डैमेज नहीं होता। इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। जैसे एग्जांपल है हिंदी में मतलब है खराब हो जाना या भावुक हो जाना। जैसे कि द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। कार हाईवे पर खराब हो गई। अब डैमेज नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, याद रखना ब्रोक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन फर्स्ट हुआ है, ब्रोक डाउन सेकंड है। नाउ नेक्स्ट है पुट ऑफ। जो आठवां फ्रेजल वर्ब है वो क्या है? पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन और डिले, किसी को पोस्टपोन कर देना। जैसे हिंदी में इसका हम बोलते हैं टालना, कोई चीज़ बात के लिए छोड़ देना। एग्जाम्पल है डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क। अपना होमवर्क, अपना घर का काम, गृह कार्य टालो मत। हम टालते हैं ना बहुत चीज़। ठीक है, अगला है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब है टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। ठीक है, हिंदी में है अच्छे संबंध होना। जैसे कि एग्जाम्पल है इंग्लिश में दे गेट अलोंग वेल विद ईच अदर। मतलब कि हिंदी में है वे एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। बहुत से लोग नहीं रहते ना, तो देखो गेट अलोंग मतलब होता है टू हैव अ गुड रिलेशनशिप या कंपनी। अगला है और लास्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुक फॉरवर्ड टू। इसका मतलब है, मीनिंग है टू अवेट ईगरली। हिंदी में मतलब है बेसब्री से इंतजार करना। जैसे हम किसी मूवी की वेट करते हैं, किसी पर्सन की वेट करते हैं ना बेसब्री से,
ईगरली वेट करना। एग्जाम्पल है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको 10 फ्रेजल वर्ब, ये मैंने आपको बताया 10 फ्रेजल वर्ब्स जो बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। ठीक है, इन फ्रेजल वर्ब्स को आप यूज़ अगर करोगे अपने डेली कॉन्वर्सेशन में तो आपका कॉन्वर्सेशन और बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इन ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं आपने स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, आपने नोट किया होगा, तो अपने डेली लाइफ में इन फ्रेजल वर्ब्स को आप ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, तो अगर आपको किसी खास टॉपिक पे अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे ब्लॉग पे जाके लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई वॉइस क्लियर नहीं है, कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आने वाले दिनों में मैं रेक्टिफाई कर सकूं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।